गोद में आना किसको नहीं अच्छा लगता है। मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए मैं माँ के पास आई हूँ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम पटना सिटी में स्थित छोटी पटन देवी के मंदिर के बाहर खड़े हैं। माता की कहानी से आप सभी परिचित होंगे कि कैसे जब सती माता शंकर भगवान का अपमान सह नहीं पाई थी तो उन्होंने हवन कुंड में अपना शरीर त्याग दिया था और उसके बाद भोले बाबा नाराज़ होकर पूरे विश्व में सती माता के शरीर को लेकर घूम रहे थे और कैसे फिर विष्णु जी के सुदर्शन चक्र की मदद से माता के शरीर के 52 हिस्से हो गए थे, जिनमें से एक जो है वो यहाँ आकर गिरा था। बताया जाता है कि यहाँ पर माता की जो जांघ है उसका एक अंश आकर गिरा था। अब आगे मंदिर में अंदर चलेंगे, मंदिर का पूरा इतिहास, पूरी कहानी यहाँ पर एक ऐसे पुजारी से समझेंगे जो कि यहाँ 15 पीढ़ियों से उनका परिवार जो है माता की सेवा में लीन है। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार में विश्व के सभी 51 शक्तिपीठों की स्थापना का निर्माण कार्य चल रहा है। ज्वाला देवी, नैना देवी, चितपूर्णी देवी, कांगड़ा देवी, वैष्णो देवी, पटन देवी, मुम्मा देवी, कालिका देवी, जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं उन सभी शक्तिपीठों की स्थापना एक स्थान पर शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार में ऊपरी तल्ले पर 51 शक्तिपीठ माता की ज्योत महाज्योत के रूप में, उसके ऊपर तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या की स्थापना, उसके ऊपर 108 फीट ऊंचा गुंबद सृष्टि की स्थापना हो रही है। जी माता जी की जन सेवी संस्थान श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थान के तत्वावधान में उनके जितने भी समाज सेवी सदस्यों के सहयोग से और पटना सिटी के जितने भी भक्तगण हैं उन भक्तगणों के सहयोग से माता जी के दरबार का ये निर्माण कार्य चल रहा है। अभी गरीबों के लिए, शादी के लिए मंगल मंडपम की स्थापना हुई। अब चलिए आगे हम चलेंगे। नारियल का बलि स्थान तो देखेंगे ही साथ मंगल मंडप, गौशाला और यहाँ के गुरुकुल से भी जो आपको है परिचित कराएंगे, दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पर, ये क्या होता है पंडित जी यहाँ। स्थान के रूप में माता की बलि यहाँ समर्पित की जाती है और भैरव बाबा यहाँ विराजमान हैं। बलि का यहाँ पर स्थान है। आप देखेंगे कि विशुद्ध नारियल की बलि वैष्णवी पद्धति से पूजा होती है और बलि के रूप में नारियल की बलि समर्पित की जाती है यहाँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि शक्तिपीठ माता छोटी पटन देवी जी के दरबार में गरीब कन्याओं की शादी के लिए मंगल मंडपम, ये मंगल मंडपम की स्थापना की गई है, जिसमें समाज के जितने भी विपन्न वर्ग हैं, ऐसी कन्याएं जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, उनके शादी विवाह के लिए ये निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की सुविधा है गरीबों के लिए, असहजो एकदम विपन्न वर्ग हैं समाज के। और उस तरफ आप देखेंगे गौशाला है, उस गौशाला में कसाई से छुड़ाई हुई गायें हैं। सब गाय कसाई से छुड़ाई गई गाय हैं और एकदम बीमार गाय जिसकी सेवा करके हम लोगों ने उसको एकदम स्वस्थ बना दिया है और आज सभी गायें दूध दे रही हैं, सबके बच्चे हुए और सब इनके दूध से ही माता जी की सेवा होती है। अच्छा, ये जो गाय जिन्हें आप कसाईयों से बचा कर लेकर आते हैं, उन्हीं गाय के जो दूध होते हैं उससे माता जी की सेवा होती है। और यहाँ गुरुकुल नज़र आ रहा है पंडित जी। ये गुरुकुल है जिसमें समाज के जो गरीब बच्चे हैं, हर वर्ग के, ब्राह्मण के भी और ब्राह्मण के अतिरिक्त जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी पढ़ने की व्यवस्था संस्कृत माध्यम से, उनको वेद की शिक्षा लेना हो, व्याकरण की शिक्षा लेना हो, ज्योतिष की शिक्षा लेना हो या धर्म ग्रंथ की शिक्षा लेना है, उसके लिए श्री पटन देवी जी वेद विद्यालय गुरुकुलम की स्थापना हुई है। और हमारे महाराज जी जो हैं आचार्य पीठाचार्य अभिषेक बाबा, उनके आचार्यत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये गुरुकुल चलता है। ये गौशाला सारे कार्यक्रम संस्थान के उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग आचार्य पीठ के परंपरा के अनुसार संचालित करते हैं। बिल्कुल। अब चलिए वापस एक बार मंदिर के परिसर में चलते हैं। वहाँ जो भक्तगण मौजूद है, जो नवरात्र के दौरान खास तौर पर दर्शन के लिए आते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का, छोटी पटन देवी के इस मंदिर का उनके लिए क्या महत्व है। हर साल यहाँ माता के सामने हाजिरी लगाने आना वो क्यों ज़रूरी समझते हैं और ऐसी कौन सी मनोकामना है जो सिर्फ माता के दरबार में आने के बाद ही उनके लिए जो है पूरी हुई है। ऊपर सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी, उसी निर्माण कार्य की है जिसकी फ़िलहाल हम बात कर रहे थे, जहाँ 51 बाकी के जो शक्तिपीठ है उसके निर्माण की बात की जा रही है। इस मंदिर में इतनी आस्था क्यों है, माता पर इतना भरोसा क्यों है? माँ शब्द के बाद फिर आस्था का कोई संदेह ही नहीं बचता है। जहाँ माँ है, माँ की गोद में आना किसको नहीं अच्छा लगता है। ये सुखद अनुभूति होती है। जिस तरह से जो माँ ने मुझे पैदा किया है, अपने गोद में रखा, वो तो याद नहीं है,
लेकिन कुछ वैसे ही फीलिंग्स, कुछ ऐसे ही वैसे ही लगाव यहाँ पे आने के बाद भी, इस मंदिर परिसर में माँ के सामने बैठने के बाद वही सुखद अनुभूति होती है। मुराद तो कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन माता सब कुछ देते गए हैं। 2 बेटा है, 2 बहू है, पोता पोती है। माँ तो सब कुछ जानती है। माँ के सामने मांगने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ अपना पूरा कर देती हैं। मम्मी लोग पहले आई हैं, बट मैं कभी नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं हमेशा बाहर रही हूँ। बट इस बार मैं घर पे थी, इसलिए मैं आज पहली बार इस मंदिर में आई हूँ। तो इस मंदिर के बारे में आपने कहानियाँ सुनी होंगी यहाँ की आस्था से जुड़ी। हाँ, मैंने सुना था यहाँ माँ का एक पार्ट, बॉडी का एक पार्ट यहाँ पे गिरा था, और ये एक शक्तिपीठ है। तो मम्मी लोगों ने बताया था कि इधर जाने से कोई भी मनोकामना मांगो पूर्ण होती है। तो मैं भी सोची चलो आती हूँ। और आज मनोकामना लेकर आई हैं। नहीं, मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए मैं माँ के पास आई हूँ। धन्यवाद देने के लिए। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कि मानुष का प्रथम अक्षर ही माँ है, इसलिए मानुष की उपेक्षा करके माँ को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस मंदिर के प्रति मेरी आस्था 2-4 साल से बढ़ गई, क्योंकि यहाँ के जो बाबा विवेक द्विवेदी हैं, अमित जी हैं, यह मंदिर मानवता के रक्षार्थ एक रक्तदान शिविर चलाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभावित किया कि अन्य धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ से सामाजिक कार्य किए जाते हैं। मंदिर जो है प्रेरणा का स्रोत होते हैं। मानव जाति के लिए आप कहाँ जाइएगा दुख के समय या कुछ स्थिति में, मंदिर हमको प्रेरणा देते हैं, मंदिर हमको संबल देते हैं। और रही बात श्री श्री छोटी पटन देवी, एक शक्तिपीठ है, और शक्ति जहाँ है तो वहाँ तो सभी चीज़ें, लक्ष्मी भी हैं, सरस्वती भी हैं और काली हैं। हम लोग लोकल हैं यहाँ के, मैं यहाँ लोकल हूँ, और कम से कम 8-10 पीढ़ी से हमारे जो परिवार के लोग थे, हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो मतलब कि ये मेरा एक तरह से घर का आंगन है। यहाँ पे आंगन में जैसे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, माँ से लड़ते हैं, बात करते हैं, उस तरह से यहाँ का अनुभव रहा है हमारा। और कभी भी हमको याद नहीं है कि किसी के लिए भी, कहीं भी, किसी भी जगह अगर हम रहे और किसी ने मुझे फ़ोन पे ही समस्या बताई, तो हमने एक ही लाइन कहा कि श्री श्री छोटी पटन देवी में माँ पूरा करेंगी। जब पूरा हो जाएगा तो तुम चुनरी नारियल चढ़ा देना। मेरा जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, कभी भी मैं निराश नहीं हुई। खाली ध्यान किया, फ़ोन पे ही बोल दिया कि अगर पूरा होगा तो आप नारियल आकर के जोड़े से या जैसे भी आप आना ज़रूर। तो आपने माता के दर्शन किए, मंदिर का इतिहास जाना, साथ ही साथ ये भी जाना कि भक्तों का जो फंड आता है उसकी मदद से रक्तदान, गरीब कन्याओं के विवाह और साथ ही साथ कितने और सारे ऐसे सामाजिक कार्य जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। लाइव सिटीज़ की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि ऐसे हर वो मंदिर जहां आप खुद दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, अपने कैमरे की छोटी सी लेंस की मदद से हम आपको उन सारे ही मंदिरों के दर्शन कराते रहें। आप तमाम वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।